साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज त्रिपावनी बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व मनाया जा रहा है, जो कि पूरे भारत में और विदेशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम लोगों ने भी, हमारी जो पंचशील टीम है छतरपुर की, उसने यहाँ पर भीम बस्ती जौनापुर में, जो कि रोहित बौद्ध जी हर साल इस बुद्ध पूर्णिमा के महापर्व को मनाते हैं, और इस बार भी हमको उन्होंने आमंत्रित किया। तो हम इस त्यौहार को, इस महापर्व को बड़े ही उत्साह से मना जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हमारे काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बौद्ध परिवार। और आगे आप देखिए कि हम लोगों ने इस महापर्व को कैसे मनाया, बड़े उत्साह के साथ। और ऐसे महापर्व को हमको प्रत्येक वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर संस्कार जाएं और वो देखें। क्योंकि बुद्ध का जो महापर्व है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं सारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जो कि मानव का विकास करती हैं, मानव का उद्धार करती हैं और जीवन जीने का मार्ग बताती हैं। तो साथियों, देखते रहिए आप आगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने में लगाते हैं। 100 लोगों में से एक लोग निकल के आता है, जबकि बाबा साहब की दी हुई जो आरक्षण है और जो बाबा साहब हमें दे के गए, उनका लाभ तो सब लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं मानता। तो ज्यादा कुछ अभी समय ज्यादा हो रहा तो हम बुद्ध वंदना की स्टार्ट कराएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हापुड़ से चल के संदीप बौद्ध जी आए हैं, वो हमारे बीच में आए और बुद्ध वंदना कराएं। संदीप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कि हापुड़ से चल के हमारे बीच में आए हैं। प्रोग्राम में सामाजिक प्रोग्राम कई बार गौरव को बुलाया जाता है, तो हमेशा हमारे बीच में तत्पर रहते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमेशा जो है अग्रणी भूमिका निभाते हैं। संदीप बौद्ध जी। धन्यवाद शिव कुमार बौद्ध जी का। और सबसे पहले महामानवों को नमन करते हुए आप सभी को इस ऐतिहासिक और जो दुनिया में सबसे बड़ा विशाल पर्व मनाया जाता है, भले अलग अलग नामों से मनाया जाए, कहीं इसको वैसाख डे कहते हैं, कहीं बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कहीं बुद्ध बर्थ कहते हैं, और हमारे यहाँ ये त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, वैसे तो दुनिया में त्रिविध के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि ये एकमात्र पूर्णिमा है जिस दिन तथागत बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म हुआ, जिनका जन्म भी हुआ, एनलाइटन, जिसे ज्ञान की प्राप्ति या बौद्धि प्राप्त करना कहते हैं, उसी पूर्णिमा को हुए वैसाखी पूर्णिमा। और जो महापरिनिर्वाण, जिस दिन उनका शरीर उन्होंने त्यागा, प्राण उनके शरीर से अलग हुए, उस दिन भी वैसाख पूर्णिमा ही थी। इसीलिए इसे त्रिविध, यानी कि जब 3 चीजें, महत्वपूर्ण चीजें एक दिन हुई हों एक महामानव के जीवन में, इसलिए इसको त्रिविध कहते हैं। तो इस त्रिविध पावन पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं। आपके परिवार, आपके बच्चे, आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और विशेषकर हमारे रोहित लेते हैं, प्रण लेते हैं कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, जिसे पंचशील कहते हैं। तो मैं पाली में बोलूंगा। जो लोग ऐसे बैठ सकते हैं, इसको कहते हैं वज्रासन, वो ऐसे बैठ जाएं, और जो नहीं बैठ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने अपने सर पे कुछ भी रखा हुआ है, महिलाओं ने भी, वो प्रयास करें अगर संभव हो तो वो उतार लें। इसका कारण भी मैं बता देता हूँ, इसका कोई चमत्कारी कारण नहीं है। हम किसी को भी जब राजा महाराजा मुकुट उतार के सम्मान देते थे, और आज भी अगर हम देखें, जब सेना में कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है और उसको सम्मान देते हैं, तो सब लोग टोपी उतार देते हैं अपनी, क्योंकि सुपीरियर सम्मान दे रहे हैं, उसको हम सबसे ऊपर रख रहे हैं। तो इसलिए उस टाइम सर पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसका ये लॉजिक इतना सा है, बस, बाकी कोई और लॉजिक इसका नहीं है। तो अगर संभव है, जो कर सकते हैं ठीक है, जो नहीं कर सकते
अभी किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कहो जी ये तो हमारा पल्लू उतरवा रहे हैं, ये आए बड़े चल के हापुड़ से हैं, आया बड़ा चल के संदीप बहुत, बताओ कोई शर्म लिहाज की भी कोई चीज होती है, नहीं होती है ना। ऐसा कल को कहो तो ऐसा नहीं है, बाध्यता नहीं है, बट जो बुद्धिज्म का जो संस्कार है वो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है बताने का। तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ साथ दोहराएंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, सुरामेर मज्ज पदमट्ठाणा वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, साधु 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 करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी रहें, हम ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। साधु। बहुत बहुत साधुवाद। अभी जो आपने इसके बाद 5 सील
पहला सील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, बिना कारण में किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझको मारने के लिए आ रहा है और मैं चुपचाप रहूं। अगर कोई मुझे मारने आ रहा है तो मैं उसकी हत्या या उसको मार सकता हूं, लेकिन बिना कारण किसी को नहीं मारेंगे। यह संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है। दूसरा है अतिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं बिना पूछे या बिना किसी के दिए किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करूंगा। वो चोरी कहलाई जाती है। मान लो यहाँ पर कोई चीज रखी है, आपने बिना पूछे उठा के जेब में डाल ली तो वो चोरी कहा जाता है, यानी कि मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं अपने काम वासना पे कंट्रोल रखूंगा। जैसा रिश्ता मेरी पत्नी के साथ में है या मेरी पत्नी का मेरे साथ में है, उस तरह का रिश्ता मैं और किसी महिला के साथ में नहीं रखूंगा। चौथा है मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं चुगली नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा। आजकल जो हमारे रिश्ते टूट रहे हैं उसका कारण यही है कि हमने इधर की बात सुनी और उधर कह दी, तो आपसी रिश्ते हमारे खराब होते जा रहे हैं। इसलिए ये सील हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है पांचवा सील सुरा मेर मध्य पमदथाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, यहाँ तक कि जुआ भी, यानी कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। अब ये बताइए, अगर इन 5 सीलों का पालन हम अपने घरों में करने लग जाए, अपने बच्चों को कराने लग जाए, तो ये हमारे लिए फायदेमंद चीज है, खराब चीज है? फायदेमंद है कि नहीं है? तो इन सीलों को आप अंगीकार करके अपने घर में अपने बच्चों को अगर बताएंगे तो आपके बच्चे गलत संगत में जाने से बचेंगे। आज का जो माहौल चल रहा है वो माहौल, उस माहौल से अपने आप को बचाएंगे और बुद्ध की शिक्षा को जब वो पढ़ लेंगे, बाबा साहब को पढ़ लेंगे, तो वो आगे पढ़ाई पे ध्यान देंगे और आगे कैसे तरक्की करना है, अपने जीवन को कैसे बेहतर करना है, अपने माँ बाप की इज्जत करना है, माँ बाप से कभी उल्टा नहीं बोलना। तो ये सारी शिक्षाएं जो है वो आपके बुद्ध के धम्म में ही मिलेंगी। बाकी तो आजकल देखे हो आजकल के बच्चों का क्या हुआ है, क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सही शिक्षा लेने के लिए बुद्ध का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो समय ज्यादा हो रहा है, हमारे एक साथी है राजकुमार जी, वो भी अपने थोड़े विचार रखना चाहेंगे। थोड़े कम समय में अपना खत्म करें क्योंकि गर्मी हो रही है। उसके बाद खाने की व्यवस्था भी की गई है। और हमारे रोहित बोध जी ने कुछ निवेदन करूंगा कि कुछ लोग हमारे इस कॉलोनी के ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम सिर्फ रोहित बोध जी का है। अगर वो नेता नहीं है, अभी कुछ लोग कह के गए जी रोहित जी तो नेता बन रहे हैं। नेता नहीं है, प्रचारक है। और बौद्ध धर्म का या किसी भी धर्म का जो उस धर्म में है उसका प्रचार करना उसका हक है। और रोहित बोध जी भी प्रचार कर रहे हैं, हम सब प्रचार में लगे हुए हैं, तो हमारा अपने धर्म का प्रचार करना कोई गुनाह नहीं है। और जो लोग अपनी पत्नियों को यहाँ नहीं लेके आए हैं उनसे निवेदन है कि अगली साल भी प्रोग्राम होगा या कोई भी प्रोग्राम हो तो अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन, अपने जो भी बच्चे हैं उनको यहाँ पॉसिबल है तो लेके आना चाहिए। जो ये ज्ञान नहीं आ रहा है या इसका नहीं जा रहा हमारे घर तक, कारण है जो महिलाएं नहीं आ रही है निकल के। और महिलाएं नहीं आ रही हैं तो वो पूरी तरीके से बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि अगली बार जब भी आपको कहीं मौका मिले इस तरीके के प्रोग्राम में जाने का, तो खुद और महिलाएं साथ दोनों मिलकर चले, क्योंकि भगवान बोध जी ने और बाबा साहब ने भी कि लेके चले, महिला हो या पुरुष हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु 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 साधु। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि जब हम भगवान शब्द का इस्तेमाल कर, ये हमारे लिए, इन्होंने कहा था भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन ये इंसान थे। इंसान होकर इन्होंने इतना जो महान काम किया कि इनकी जो शिक्षाएं हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग जिन देशों ने इनकी शिक्षा को मान लिया वो आगे तरक्की कर रहे हैं। भगवान का अर्थ होता है कि जिसने अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया। इन्होंने अपना घर त्याग दिया, जंगल में गए, इन्होंने जो है मेडिटेशन किया, ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने जीवन की जितनी भी सांसारिक जो चीजें थी सबको त्याग दिया। इसीलिए इनको भगवान कहा जाता है।
भगवान का मतलब ये नहीं है कि जो लोग समझते हैं, इन सबसे पहले इन्हीं को भगवान कहा जाता था, उसके बाद तो अलग अलग नाम सभी को जो भगवान कहने लग गए। भगवान का जो बताया सिर्फ ये है कि जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का भगन कर दिया, भगवान उसको कहा जाता है। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेंद्र जी आके अपने थोड़े से विचार रखें। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी है अभी जो है दिल्ली। काफी बातें तो हमारे संदीप भाई ने और काफी कह चुके, बस मैं कुछ ही बात कहूंगा कि अगर हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो हम शिक्षा की ओर जाएं। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो मुझे लगता है खासकर जो हम बुद्ध को मानने वाले और अम्बेडकर को मानने वाले हैं, अगर वास्तव में बुद्ध को और अम्बेडकर जी को मानते हैं तो शिक्षा की ओर जाएं और अपना कहीं कुछ भी हो जाए, घर में किसी की भी तरह की समस्या आए, शिक्षा को रुकने मत देना। मुझे लगता है कि आज अगर मैं विश्वविद्यालय में जा रहा हूं या जैसे यहाँ पर रोहित जी है, कोई भी अगर एक अच्छी जगह पहुंच पा रहा है तो हमारा एक ही जो मजबूत चीज है वो है शिक्षा। शिक्षा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने कहा, एक जो कोटेशन था बहुत अच्छा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और जो गौतम बुद्ध को अगर हम सम्मान देते हैं तो पहली लाइन ही है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका मतलब ही है कि हम बुद्ध की मतलब ज्ञान के शरण में जाएं। अगर हम ज्ञान के शरण में जाएं तो मुझे लगता है कि हम अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। और मैं आपके पड़ोस में छतरपुर के अंधेरिया मोड़ है, अम्बेडकर कॉलोनी, और मेरा उसके छतरपुर स्कूल से ही मैं पढ़ा था और यहीं से ही आपके एरिया में रहा और इसके अलावा सामाजिक कार्यों में लगा रहा हूं। इसी वजह से आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक है मिरांडा हाउस कॉलेज, जो पूरे देश का नंबर 1 कॉलेज है, उसमें पढ़ाने का मुझे मौका मिला है। और ये भी बाबा, मैं चाहूंगा कि रानी बोध जी भी साथ में आ जाएं, उनकी जीवन संगली। आप इधर आ जाओ। करुणा शीतल हृदयं पैया पजोत उत्तमं शरणामरलोक गुरुवे वंदे सुकत गति उत्तमं। जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से तीनों लोक के अंधकार का नाश किया हो, ऐसे सम्यक तथागत बुद्ध को मैं त्रिवार वंदन करता हूं और नमन करता हूं। सभी को मोरा नमो बुद्धस्से, जय भीम, जय भारत। साधु साधु साधु। आइए सब ताली मत बजाया करो, ताली जो हो ना बाजीगर बजाया करें। ताली में हमारे सोचने समझने की क्षमता सब उठ जाए, जो सोच समझ है ना वो खत्म हो जाए। साधु साधु बोले करो, साधु 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 बोलना। इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली नेताओं के लिए बजाते हैं। रोहित बोध जी की तरफ से हमारे लिए भी एक सह सम्मान गिफ्ट दिया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी जीवन संगनी भी आ जाए साथ में, आशा बोध जी। बहुत बहुत साधुवाद शिव कुमार बौद्ध जी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में वेद प्रकाश गौतम जी और बलेश गौतम जी आए हैं, वो भी आए, उनके लिए भी एक गिफ्ट। प्रकाश गौतम जी हमारी पंचशील टीम का हिस्सा हैं। साधु 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 साधु। साधु साधु साधु।
जयपुर प्रोग्राम बस खत्म होने जा रहा है। भोजन करके जाएंगे सभी, कोई भी बिना भोजन के ना जाए। रुक जा। साधु साधु साधु। नमाज़ मम्मा के पास आ रहा हूँ मैं। बुआ जी, चाचा जी कृपया आए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु। रविदास जी के हमारे बोधिसत्व की उपाधि हम देते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को आगे बढ़ाया था। साधु साधु साधु। सतीश जी है क्या? साधु साधु साधु। इसके बाद में बलिराम जी भी आ जाएं। बलिराम जी राजपुर से। साधु साधु साधु। बलराम जी आए। भाभी जी आइए। बालाजी और नवीन जी और बालाजी। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।
मीना जी और यश जी, मीना जी और यश जी, यश साधु साधु साधु। गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी अपनी जीवन संगी के साथ में आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। साधु साधु साधु। पंकज जी, साधु साधु। क्रिश जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो क्रिश जी आए। क्रिश जी आए। सुंदर जी दूसरे, सुंदर प्रधान जी, सुंदर प्रधान जी आइए। साधु साधु। साधु साधु साधु। चमन जी, चमन जी आइए। अगर जीवन संगी साथ में तो दोनों साथ में आए। साधु साधु साधु। हो सके तो थोड़ा सा अपना मुंह ऊपर कर ले ताकि वीडियो में आपकी फोटो आ सके। पता नहीं लग पाएगा फिर कि कौन है। साधु साधु साधु। आज उम्र तो ठीक रहेगा। सामने देखे फोटो में उधर उस तरफ सामने। साधु साधु साधु। साधु साधु। जवाहर कॉलोनी से जो समस्त लोग आए। साधु साधु साधु। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। विष्णु जी जवाहर कॉलोनी से, विष्णु जी। चौधरी जी, विजन चौधरी जी आए। चौधरी टीकम जी अगर आवाज सुन रहे हो। उधर देखिए, उधर उधर देखिए। हुकम चंद जी, के द्वारा किया गया है।
हन्तु सब्बे हन्तु चकेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चकेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। सभी सुखी रहे, सभी का मंगल हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। प्रोग्राम की समाप्ति घोषणा, लेकिन सभी खाना लेकर जाएं। रोहित बोध जी ने आपके लिए बहुत ही सुंदर खाने की व्यवस्था की है।